People, so I'm going to do the reading for your favorite people from the Big Boss house, and let us see how these people are going to show up in each other's life and कैसा रहेगा इनका रिश्ता और आगे क्या होगा जानते हैं। अमान्या के बारे में, अमाल और तान्या वो आज बातचीत नहीं कर रहे हैं। देखते हैं कि आगे क्या लिखा है उनके भाग्य में। पहला कार्ड जो आया है वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आप देख सकते हैं ये दोनों कहीं ना कहीं रिग्रेट करते हैं क्योंकि इनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी। दूसरा कार्ड आया है डिस्टेंस का। कहीं ना कहीं इनके बीच में जो एक दरार आई है जिसकी वजह से ये आज एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए इन दोनों का दिल एकदम भरा रहता है। इनके मन में यही बात चल रही है कि काश हम साथ होते, काश हम दोस्त होते। इन दोनों के बीच में कोई ना कोई तीसरा आ गया है। कौन है वो तीसरा? स्टार कार्ड। इस कोई गाइड हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल मेंटर हो सकता है, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिससे ये दोनों बहुत ज़्यादा प्रभावित होके उनकी बात सुनते हैं, उनके नक्शे कदम पे चलते हैं और फिर ये इन्होंने डिसाइड किया है कि हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। देखते हैं अमान क्या चाहते हैं। अमाल इस दोस्ती को रिवाइव करना नहीं चाहते हैं। कार्ड रिवर्स में आया है। जब ये कार्ड रिवर्स में आता है इसका मतलब है हाँ, पास्ट जैसा था बहुत अच्छा था बट मुझे अब ये नहीं चाहिए। तान्या जो है उनके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। 8 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पेशेंस करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं तान्या के अंदर ये फीलिंग आ गई है कि जो भी इस रिश्ते में हो रहा है वो सिर्फ मैं कर रही हूँ, वो सिर्फ मेरे ही दम पे ये रिश्ता चल रहा था। हमेशा इमोशन हो, सेंटिमेंटैलिटी हो, केयर हो, वो सिर्फ मैंने ही की। मैंने बहुत किया बट मुझे क्या मिला? तान्या जो है वो इस चीज़ से इस फीलिंग के साथ जुदा हुई हैं और आज भी कहीं ना कहीं जैसे होता है कि एक सुई अड़ जाना, तो उनकी इसी बात पे सुई अड़ गई है कि मैंने इतना कुछ किया बट इसने कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है चैरियट का। मूव ऑन दोनों नहीं कर पा रहे हैं। तान्या तो बिल्कुल भी नहीं। देखते हैं अमाल के बारे में, क्या वो मूव ऑन कर पा रहे हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। सो नहीं, अमाल चाहते हैं, वो दिखा रहे हैं अपने आप को, बिकॉज ये देख रहे हैं आप, ये स्ट्रगल कर रहा है, इंसान स्ट्रगल कर रहा है ये डंडों के साथ। अगर आप देखें ये कार्ड उल्टा आया है, इसका मतलब ये है कि दिखाना नहीं चाहता इंसान, हाइड कर रहा है बट वो बहुत एफर्ट कर रहा है, बहुत चीज़ें कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि वो दुनिया को कन्विंस कर दे कि मैं मूव ऑन कर गया हूँ। कहीं ना कहीं वो अपनी फीलिंग्स से फ़ाइट कर रहे हैं। सच में फीलिंग्स थी बट इन्होंने ये डिसीजन बहुत दिल पे पत्थर रख के लिया और आज भी ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, जैसे ही उनका नाम आता है या उनके चेहरा याद में आता है या वो मेमोरीज़ आती हैं तो ये दिस पर्सन ये फ़ाइट कर रहे हैं उस चीज़ को, ये उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं इनको लगता है कि हाँ मैं स्ट्रांग हूँ, इतना भी कोई हम सीरियस नहीं थे, बट वो कर नहीं पा रहे हैं। देखते हैं आगे फ्यूचर में कभी या फ्रेंड्स होंगे। देखते हैं फ्यूचर में कभी ये फ्रेंड्स होंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स ट्रैप्ड हैं। हाँ नहीं, रिवर्सल्स यूजुअली नो होते हैं। कहीं ना कहीं ये काफ़ी ट्रैप फील करेंगे और इस चीज़ से ज़ुबान पे काफ़ी रिग्रेट रहेगा अमाल को कि ऐसे शब्द बोल दिए एक दूसरे को कि अब पीछे मुड़ना बहुत मुश्किल है।
तान्या क्या क्या फ्यूचर है? तान्या कहीं न कहीं इमोशनली बहुत वीक थी, इमोशनली अनहील्ड थी कि उन्होंने एक ऐसे रिश्ते में एक वन साइडेड इतना एफ़र्ट दिया। इस कार्ड से बोलते हैं कि हीलिंग फ्रॉम द सिकनेस, रिवर्स हो गई है हीलिंग। ये कार्ड आप देखेंगे ये बीमार लोगों का कार्ड है, पर रिवर्स में है कि कहीं न कहीं अब तान्या जब अमाल के बारे में सोचती हैं तो वो यही सोचती हैं कि मैं तो बीमार थी, मैं शायद मेंटली ठीक नहीं थी कि मैंने इस इंसान को ट्रस्ट किया और इस इंसान को मैंने तवज्जो दी। तो तान्या कहीं न कहीं ऐसे सोचती है कि अब वो सिर से मेरे भूत उतर गया, अब वो मुझे इतना याद नहीं आता, अब वो चीज़ें मुझे इतनी फ़ील नहीं होती। तो धीरे-धीरे तान्या भी मूव ऑन कर चुकी हैं और अमाल भी मूव ऑन कर चुके हैं, या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में इनका क्या ये कभी साथ होंगे? फाइनल कार्ड नहीं, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। बार बार एक थर्ड पार्टी की एनर्जी आ रही है कि एक ऐसी फेमिनिन एनर्जी है इनके रिश्ते में, थर्ड पार्टी है, एक थर्ड लड़की है आप कह सकते हैं, या एक औरत है जो ये इनके बीच में एक बाउंड्री क्रिएट करेगी। कौन है ये थर्ड पार्टी, इसके बारे में हम आगे कुछ रीडिंग्स में कवर करेंगे। ये रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। थैंक यू।